वेलकम टू आयुधास कॉमर्स एकेडमी। और मैं आशा करता हूं कि इसके पहले जो मैंने डबल एंट्री सिस्टम के तहत 4-5 लेक्चर्स अपलोड किए थे, इस वजह से जिन स्टूडेंट ने उसको देखा, रेफर किया है और स्टडी भी किया होगा शायद, तो उसके आगे की जर्नल एंट्रीज मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने एक प्रॉब्लम पहले से यहाँ पे लिख के रखा है, जैसे 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रंगीला। सम आर द ट्रांजैक्शंस आर गिवन हियर एंड रूलिंग आल्सो मीन्स जर्नल ऑफ रंगीला, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ट्रांजैक्शन है सितंबर 07 मतलब 7 सितंबर 2020, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹25,000। और मैंने आपको यह बोला था शॉर्ट में और मैंने यह इंफॉर्मेशन यानी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा ही मैं, इस वजह से शॉर्ट में जितना वर्कएबल है उतना ही मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है, कंप्लीट नहीं लिखा है। ठीक है, तो 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रंगीला मीन दिस इज द जर्नल ऑफ रंगीला। द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज on September 7, 2020 commenced business with cash ₹20,000. Means business started by Rangila by investing 25,000 in business. ठीक है, और आपने सारे डबल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रूल्स वो आपने मगअप किए होंगे। ठीक है, और किए होंगे तो फिर इसी बेस पे ही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अभी देखो, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹25,000। अभी क्या हुआ कि इस ट्रांजैक्शन में कैश है 25,000 एक कैश है। आपको पता है कि ये रियल है। रियल का रूल क्या था मेरा, मैंने जो डिफाइन किया था, रियल में अंडर रियल ऑल टेंजिबल थिंग्स, ठीक है ना, ऑल टेंजिबल एसेट कम अंडर दिस like desk, bench, chair, AC, tab, mobile, etc. and this cash also. So as per the real account, debit what comes in and credit what goes out. When I ask a question to this transaction, what comes in my business, I will get answer. मुझे आंसर मिल रहा है भाई cash comes in your business. On the basis of that real account, debit what comes in means I can say just like write down here cash account debited. कैश अकाउंट डेबिटेड। और मेरे साथ साथ आप भी आपका रजिस्टर ओपन करो और लिखना शुरू कर दो, तो ताकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई फेस टू फेस ट्यूशन शुरू है और आपका भी फायदा होना ही है उसमें। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड 25,000, इसलिए डेबिट कॉलम में 25,000 लिख डालो। ठीक है, दूसरा ऐसा कि कमेंस बिजनेस, किसने बिजनेस शुरू किया था? रंगीला ने। ठीक है, ये रंगीला पर्सन है, लेकिन मैंने आपको समझाया था 2-3 लेक्चर में कि प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि ये सही बात है, रंगीला इज अ पर्सन, दैट रंगीला कम अंडर पर्सनल अकाउंट एज पर द पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नाउ हियर रंगीला इज अ गिवर, लेकिन रंगीला का नाम नहीं लिखूंगा मैं, वो जाएगा नाम आपका कैपिटल करके, क्योंकि मैंने अक्सर बोला कि कोई किसी को पूछे भाई आजकल क्या कर रहा है तू, तो भाई बिजनेस में तो कितने पैसे लगाए, कितना कैपिटल लगाए, ऐसे अपन शब्द प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखना है आपको टू कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट कॉलम में लिख दो 25,000। आई बात समझ? ठीक है, और नरेशन लिखना है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, उसके जो सिंगल लाइन यहाँ डेट डालता हूँ 2020 सितंबर 7। ठीक, दूसरा ट्रांजैक्शन है 8 सितंबर, ओपन बैंक अकाउंट। कि बैंक ने क्या किया, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, कितने? 14,000। बैंक के पर्सन है, एज पर द पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो हु इज द रिसीवर इन दिस ट्रांजैक्शन? देखो, ओपन बैंक, इसका मतलब बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है ना, अकाउंट ओपन किया आपने बैंक में, तो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया आपने पैसे, इसीलिए बैंक के रिसीवर हुआ। एज पर द पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट
bank account debited to cash account because cash it is a asset come under the head real account. As per the real account, debit what comes in, credit what goes out. So cash goes out, so credit goes to cash account. ठीक है, कैश अकाउंट का अब अमाउंट लिखना है, दैट इज योर 14,000. बैंक अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए डेबिट के कॉलम में लिखता हूं 14,000. चलो लिखो. और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, इस वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, इस वजह से क्रेडिट कॉलम में लिखना है मुझे 14,000. आई बात समझे. अब इसका सिंपल नरेशन लिख डालता हूं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड. आई बात समझे. इन बैंक भी लिख सकते हैं तो. और आप मेरे स्पेलिंग के तरफ ध्यान मत देना क्योंकि मुझे तो टाइम की बचत भी करना है, स्लिप तो होना ही है. ठीक है. और मैं जैसा बोल रहा हूं लेकिन बीइंग कैश डिपॉजिटेड तो आप लिख सकते हो. ठीक है. तीसरा ट्रांजैक्शन, इश्यूड चेक ऑफ ₹8,000 टू राम फर्नीचर मार्ट. आई बात समझे. आपने एक चेक राम फर्नीचर मार्ट को इशू किया. क्यों किया होगा कि नेचुरल बात है, इसके पहले आपने उस राम फर्नीचर मार्ट से कुछ तो भी फर्नीचर खरीदा होगा, इसी वजह से तुमने एक चेक इशू किया राम फर्नीचर मार्ट को. तो राम फर्नीचर मार्ट ये आर्टिफिशियल पर्सन हुआ. पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इन दिस ट्रांजैक्शन राम फर्नीचर मार्ट इज अ receiver. So Ram furniture account debited. Ram इसीलिए राम फर्नीचर मार्ट, राम फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिटेड टू इश्यू अ चेक. आपने इश्यू किया चेक तो निश्चित ही वो बैंक से पेमेंट जाएगा. और बैंक है पर्सन है, पर्सनल का रूल याद करो. ठीक है, यानी रिकॉल करो. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इन दिस ट्रांजैक्शन बैंक इज अ गिवर. क्योंकि आपके बिहाफ पे आपने जो चेक इशू किया तो फर्नीचर मार्ट को बैंक देगा पैसे आपके बिहाफ पे टू बैंक अकाउंट. अब देखिए, राम फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. नरेशन लिखना है, बीइंग बहुत ही सिंपल है, बीइंग चेक इशूड, बीइंग चेक इशूड. अब सवाल अमाउंट का लिख डालते हैं 8,000. तो डेबिट में लिखो, चलो लिखो 8,000 और क्रेडिट में भी लिख डालो 8,000. आई बात समझ है. ठीक है. अब ठीक है, उसके बाद लिखा है मैंने परचेज गुड्स फ्रॉम रिया ₹18,000. ठीक है, मैंने परचेस किया गुड्स रिया से 18,000 रुपए के. तो परचेस इट इज एक्सपेंस ऑफ माय बिजनेस, मींस रंगीला के बिजनेस का वो एक्सपेंस है. एक्सपेंस आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में जाएगा. नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम. इसी वजह से परचेस एक्सपेंस हुआ तो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस. इसीलिए परचेस अकाउंट डेबिटेड, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू. ठीक है. You mean that Rangila purchased goods from Riya. The name of party it is given in transaction. That's why that is a credit transaction. कभी भी पार्टी का नाम आया तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलना है. ठीक है. So credit goes to Riya क्योंकि आपने परचेस किया. रिया ये पर्सन है, पर्सनल का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. So credit goes to Riya अकाउंट. ठीक है. अमाउंट है 18,000 तो डेबिट में 18,000 लिख डालो. ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो 18,000. आई बात समझे. अब मुझे एक सिंपल नरेशन लिखना है, बीइंग सिंपल बिल्कुल, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बराबर, गुड्स परचेज और एक लाइन स्केच कर देना. ठीक है. उसके बाद डेट डालना है 10th सितंबर. ठीक. उसके बाद ट्रांजैक्शन है पेड ₹100 फॉर रिपेयर टू मोटर कार. ठीक है ना, रिपेयर टू मोटर कार, यानी उसके पास एक मोटर कार है, यानी कार है, उसने उसको रिपेयर किया. रिपेयर इट इज एक्सपेंस, बराबर. रिपेयर इट इज अ एक्सपेंस. सो एक्सपेंस कम अंडर नॉमिनल अकाउंट.
पता है आपको, एक्सपेंस कम अंडर नॉमिनल अकाउंट एज पर द नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, बरोबर है। अब मैंने बोला यहाँ पे पेड ₹100 फॉर रिपेयर्स टू मोटर रिपेयर, इट इज अ एक्सपेंस कम अंडर नॉमिनल अकाउंट एज पर द नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू, वहां बताया पेड ₹100, मैंने कैश ट्रांजैक्शन हो गया, पैसे दे दिया, इसी वजह से टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम में ₹100 लिखो और क्रेडिट कॉलम में ₹100। ट्रांजैक्शन अपना नरेशन लिखना है मुझे, बीइंग कार रिपेयर्ड आई पास है, बीइंग कार रिपेयर किया, ठीक है, या तो रिपेयर एक्सपेंस पेड फॉर मोटर कार ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक लाइन स्केच कर देना। उसके बाद क्या है, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, इसका मतलब इसने कुछ उस रेंट पे लिया होगा शॉप वगैरह, उसका एक्सपेंस है उसका 1000, और पेड रेंट बोला इट इज अ एक्सपेंस। पहले तो डिसाइड कर ही लेना कि ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस है, पर्सन है, इनकम है, गेन है, लॉस है, डिसाइड हुआ, रेंट इट इज द एक्सपेंस ऑफ दैट रंगीला, सो दैट रेंट कम अंडर नॉमिनल अकाउंट एज पर द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सो रेंट इट इज द एक्सपेंस, सो रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, देखो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, पेड कर दिया मुझे, कैश पेड कर दिया आपने, टू कैश अकाउंट, आई बात समझे, टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड, बहुत ही आसान है, बीइंग रेंट पेड, अमाउंट था 1000, इस वजह से मैं यहां पे लिखूंगा 1000, आई बात समझ है, ठीक है। ऐसे आपको जर्नल एंट्री पास करना है, डेट लिखते जाना, डेट तो अपन मन चाहे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 11 सितंबर है और ये 12th, because means the date also important, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको जर्नल का मीनिंग बोला था, जर्नल in this journal all transaction of a particular business recorded in a chronological order means date wise, आई बात समझ है, ठीक है। और लिखने का तरीका आपको पता चल गया, कभी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते समय देखो, यहां मैं पढ़ रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, नाउ when I read just like cash account debited to capital account, this is a journal entry, क्योंकि वो जर्नल में लिख डाला अपन ने। जब मैं पढ़ता हूं और बोलता हूं, जैसे मैंने बोला पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, ठीक है, मैंने डिसाइड किया ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, फिर डिसाइड किया क्या एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ऐसा बोला मैं पहले, और वो प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूं, इसी वजह से दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग, आई बात समझे, लिखने को लिख रहा हूं, लिखने की तैयारी कर रहा हूं, उसको बोलूंगा मैं जर्नलाइजिंग, ठीक है, जर्नलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, व्हेन आई रिकॉर्डेड दैट transaction in a proper manner as per the bookkeeping and accountancy, then I can say this is a journal entry, ये बात ध्यान में रखना। और दूसरा ये भी बात ध्यान में रखना है, only monetary transactions are recorded in journal, non monetary transaction can't be recorded, मतलब ऐसा हुआ जो भी व्यवहार हो रहा है आपके बिजनेस के संदर्भ में, वह बिजनेस का वैल्यू यह रुपीस में एक्सप्रेस होना चाहिए, तो ही मैं लिखूंगा, अन्यथा नहीं लिख सकता हूं। आई क्या बात समझे, बोलने का मात्र मतलब आपके समझ में आया ही होगा। इसी वजह से क्या बात होती है कि ऑल इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होती है इन रिलेशन टू योर बिजनेस कैन बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऐसा हो नहीं सकता है, बरोबर है, लेकिन सारी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन बात ध्यान में रखना, जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया वो तो इवेंट है, ठीक है, इसीलिए ऑल इवेंट्स कैन बी अ ट्रांजैक्शन, सारी की सारी इवेंट ट्रांजैक्शन होगा ऐसा नहीं बोल सकते, एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, देन आई कैन रिकॉर्ड इन अ जर्नल, आई बात समझे। और नेक्स्ट लेक्चर में और भी मैं ट्रांजैक्शन लूंगा, और आपने मैंने जो 2-3 लेक्चर स्टार्टिंग में अपलोड किए थे, उसमें डबल एंट्री सिस्टम, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है,
और हाउ यू कैन यूज दैट, ये सब इंफॉर्मेशन मैंने डिटेल में मतलब थोरोली उसमें आपको बताया था। तो आप आपके घर में उसका मतलब स्टडी करो, ठीक है, रिपीट करो ट्रांजैक्शन, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आया समझो इसको सॉल्व करते समय तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। और दूसरी अहम बात यानी ये जो मैं शॉर्ट में ट्रांजैक्शन लिखा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ और कर भी चुका हूँ, पहले ही लिख के रखा है मैंने, ये बात ध्यान में रखा। और अगले लेक्चर में अब अपनी मुलाकात होंगी, ठीक है। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.